फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल की जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजराइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इजराइल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिन सदस्य देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वो इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। दरअसल मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में ब्लास्ट होने की वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में OIC की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शामिल हुए और इजराइल पर बैन लगाने की अपील की। ईरान के विदेश मंत्री ने बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देश इजराइल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दें, जिनमें तेल से लेकर सभी चीजें शामिल हों। साथ ही जिस मुस्लिम देश के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वो देश तत्काल रूप से अपने यहाँ इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजराइल की ओर से गाजा में हो रहे संभावित युद्ध अपराधों को दर्ज करने के लिए इस्लामिक वकीलों की एक टीम भी बनाई जानी चाहिए। मंगलवार शाम गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए एक रॉकेट अटैक में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस अटैक पर इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इजराइल इस ब्लास्ट के पीछे अपना हाथ नहीं बता रहा है। इजराइल का दावा है कि ये ब्लास्ट हमास के रॉकेट से ही हुआ है, जो दिशा भटकते हुए अस्पताल पर जाकर गिर गया। दुखद बात यह है कि जिन लोगों की अस्पताल में मौत हुई, उन सभी ने यहाँ युद्ध से बचने के लिए शरण ली थी। बैठक के बाद OIC की ओर से जारी बयान में गाजा अस्पताल में हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। OIC की ओर से इसे एक संगठित राज्य आतंकवाद और युद्ध अपराध का एक मामला बताया गया है। OIC की ओर से बयान में कहा गया है कि 57 सदस्य देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध, आतंकी और खतरनाक हमलों का जिम्मेदार इजराइल को माना है। ये न सिर्फ मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन भी है। वहीं OIC की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और UN सुरक्षा परिषद से गाजा में इजराइल की ओर से हो रहे हमलों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच युद्ध से ईरान और तुर्की पूरी तरह बिफरे हुए हैं। ये दोनों देश इस युद्ध में लगातार फिलिस्तीन की वकालत कर रहे हैं। साथ ही इजराइल को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर गाजा में तबाही नहीं रोकी गई तो ये युद्ध और भी कई मोर्चों पर शुरू हो जाएगा। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। पहला हमला हमास की ओर से इजराइल पर किया गया था, जिसके बाद इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई में हमले शुरू कर दिए गए। इस युद्ध में अभी तक 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं काफी संख्या में घायल लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हमास जिस तरह से इस युद्ध में हमलावर है, उससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ जंग में कूदा है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि इस युद्ध में ईरान हमास का साथ दे रहा है। हालांकि ईरान इस आरोप को लगातार खारिज कर रहा है। बीते दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा कि उनका देश 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के हमले में शामिल नहीं था। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।